अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, मई जून 2022 वेरिएंट 21 क्वेश्चन नंबर 1 बाकी था, उसको हम कवर कर रहे हैं। आते शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी कह रहे हैं कि नकुल इज अ ट्रेडर। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नकुल जो है, ये बंदा जो भी सवाल में बंदा है वो हम अज्यूम कर लेंगे कि हम खुद हैं। तो नकुल इज अ ट्रेडर जो कि हम हैं। ही बाइज एंड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके भाई, ही बाइज एंड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, के खरीदता भी उधार पे, परचेज भी जो है उधार पे करता है, और सेलिंग भी उधार पे करता है। ही बाइज मोस्ट ऑफ हिज सप्लाईज फ्रॉम वन सप्लायर नादिया। इसकी एक सप्लायर है नादिया, हु अलाउज नकुल अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि नादिया हमें डिस्काउंट देती है 20% का ट्रेड डिस्काउंट। मैंने पहले ही बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं है, सिर्फ ये उससे माइनस हो जाता है। आ जाए। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन जनवरी 2022। जनवरी 2 को ये ट्रांजेक्शन हुई, 12 को, 14 को, 18 को, 23 को, 29 को एंड 30 को। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से देखते हैं कि फिर हमें कौन सी एडजस्टमेंट, कौन सी जो एंट्री है उसको उठानी है। आ जाए। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर द परचेज जर्नल फॉर जनवरी 2022। इस परचेज जर्नल का मतलब ये है कि भाई ये परचेज डे बुक है, और उसमें वो सारी तमाम चीजें रिकॉर्ड होती है, सारी परचेजेस मगर क्रेडिट वाली, क्योंकि कैश वाली परचेजेस तो कैश बुक में चली जाएगी कि आपने माल खरीदा और उसको कैश दे दिया, तो कैश कम हो गया तो कैश बुक में चली जाएगी। ये परचेज डे बुक में सारी वो परचेजेस जो आपने क्रेडिट टर्म्स में की है। चलिए आते हैं परचेजेस की एंट्री देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली चीज आप देखेंगे, पेड 441 बाय चेक टू नादिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 450। यहाँ कोई परचेजेस की बात नहीं है, तो इसका परचेज जर्नल में कोई काम नहीं है। एंट्री नंबर 12, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स यानी कि माल खरीदा ऑन क्रेडिट फ्रॉम नादिया, लिस्ट प्राइस 350। 350 की लिस्ट प्राइस थी, नादिया से मैंने गुड्स खरीदे, तो सर ये परचेज जर्नल की बात है, ये परचेज डे बुक में ये वाली एंट्री फिट होगी। अब ये कैसे होगी जरा गौर से देखते हैं। लिस्ट प्राइस है 350, 350 की लिस्ट प्राइस है, इस पे आपको मैंने पहले बताया कि 20% का दे रही है ट्रेड डिस्काउंट, तो 350 मल्टीप्लाई बाय 20% जब मैं करता हूँ तो 70 आ जाता है। तो इसका मतलब मुझे 70 रुपीज का ये डिस्काउंट दे रही है और ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो ये वाली अमाउंट को मैं कैसे फिट करूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले 2022, कौन सा महीना है, जनवरी का 12, क्या लिखूंगा, जनवरी 12, ठीक है। यहाँ डिटेल्स में सबसे पहले नाम लिखूंगा जिससे मैंने, जो मेरा सप्लायर जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ वो है नादिया। नादिया से मैंने चीज खरीदी थी जो कि जिसका रेट था 350, मगर 350 में 350 में वो मुझे 70 रुपीज का दे रही है डिस्काउंट। तो मैं 350 में से 70 माइनस कर रहा हूँ। 350 वाज द लिस्ट प्राइस एंड 70 वाज द ट्रेड डिस्काउंट, तो इन दोनों को मैंने डिडक्ट कर दिया, तो जो अमाउंट आएगी वो मैं यहाँ लिख दूंगा जो कि है 280। आगे आते हैं। रिटर्न फॉल्टी गुड्स टू नादिया, लिस्ट प्राइस 80। कि जो आपने चीज खरीदी थी उसमें कुछ गुड्स फॉल्टी थे तो आपने वो रिटर्न कर दिया, मगर ये रिटर्न परचेज रिटर्न में आएगा, ये परचेजेस में नहीं आएगा। तो ये अभी रिटर्न की बात तो करनी नहीं है, रिटर्न का तो अगला ही सवाल है, पहले परचेजेस की चीजें फिगर आउट कर लूं। अब आते हैं एंट्री नंबर 18 पे। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नादिया, लिस्ट प्राइस 400। एक और आ गई परचेज वाली एंट्री कि हमने लिस्ट प्राइस नादिया से खरीदा 400 रुपए का माल, मगर उस 400 रुपए की जो लिस्ट प्राइस है उस पर लगेगा 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 40 एंड 80, 80 रुपीज का ये इसने हमें डिस्काउंट दे दिया। लिस्ट प्राइस थी 400, 80 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो 400 माइनस 80 विच इज 320, वापसी लिख दूंगा ना दिया, मगर यह डेट आ जाएगी 15, ये देख लें, चलिए ठीक है। चले आ जाए, 12 हो गई, 14 हो गई, और देखता हूँ कि और परचेज वाली क्या चीजें। 23 एंट्री पढ़ रहा हूँ तो लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 800। सोल्ड गुड्स की बात है, यहाँ पर सेल्स, यहाँ परचेज में कोई काम नहीं है इसका। देन है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 60 फ्रॉम सोफी। अब ये जो सारी जो ये टर्म्स एंड कंडीशन है वो नादिया वाली है, तो सोफी से तो सिर्फ माल खरीद दिया है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं कि इसका ट्रेड डिस्काउंट कुछ दिया है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये 60 रुपीज का जो हमने इससे माल खरीदा वो सीधा सीधा हम यहाँ लिख देंगे सोफी के अकाउंट में, लिख देंगे सोफी 60, डेट है 29। और कुछ चेक कर लेते हैं, और कुछ परचेज तो नहीं है। 12 वाली परचेज थी लिख दी, बॉट गुड्स वाली ये भी लिख दी, इसके बाद ये बॉट गुड्स भी लिख दी, और ये है रिटर्न गुड्स यानी कि परचेज रिटर्न, ये है सेल्स वाली ये भी नहीं लिखनी है, और 14 वाली है रिटर्न फॉल्टी गुड्स परचेज रिटर्न, तो ये भी नहीं लिख रही क्योंकि हम परचेज जर्नल बना रहे हैं। और ये वाली सारी चीजें जो है इसके जर्नल में आएंगे, पहले वो देख लेते हैं। तो ये हमें समझ आ गया, हमने यहाँ पर ये सारी चीजें लिख दी, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया, अब इनको प्लस करते हैं। प्लस करो तो
280 प्लस 320 प्लस 60 280 plus 320 प्लस 60 plus 660 660 ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगी, और वो ट्रांसफर हो जाएगी आखिरी डेट को, वो है 31 जनवरी 2022। ये देख लें 2022, ये बोल रहा है टोटल भी बोल रहा है, टोटल द जर्नल एंड इंक्लूड द लेजर अकाउंट टू विच द टोटल वुड बी पोस्टेड, कि ये टोटल भी करो और टोटल के बाद बताओ कि ये वाली अमाउंट जो है, ये 60 वाली अमाउंट कहाँ जाएगी। तो ये मैंने बता दिया उसको, सिंपल सी गेम थी, 4 मार्क्स का सवाल था, तो 4 मार्क्स में आपको 1 मार्क्स जो है इसका लिखने का मिला, इसका मिला, एंड देन टोटल का भी 1 मार्क्स था। सवाल में ऊपर लिखा हुआ है टोटल द जर्नल, अपनी मर्जी से मैंने टोटल नहीं किया, सवाल में ऊपर रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं दूसरी चीज, दूसरी चीज बोली प्रिपेयर द परचेज रिटर्न जर्नल, प्रिपेयर द परचेज रिटर्न जर्नल फॉर 2022, टोटल द जर्नल एंड इंडिकेट द लेजर अकाउंट टू विच द टोटल वुड बी पोस्टेड। यानी कि यहाँ आपको वो आइटम लिखनी है जो सारी परचेज रिटर्न्स है, और वो सारी परचेज रिटर्न जो है वो सारी क्रेडिट वाली है, क्योंकि कैश वाली चीज तो यहाँ पर आती ही नहीं है, ये मैंने पहले ही गुफ्तगू कर ली। अब मैं ढूंढता हूँ परचेज रिटर्न वाली चीजें, परचेज रिटर्न वाली चीजें मुझे सर 14 वाली मिल रही है, 14 के बाद मुझे मिल रही है 30 वाली। आ जाए गौर से देखते हैं, रिटर्न फॉल्टी गुड्स टू नादिया, लिस्ट प्राइस 80 रुपीज, 80 रुपीज के जो मैंने इससे पहले परचेज किया, परचेज में कुछ गुड्स खराब आ गए जो कि $80 के थे, जिनकी लिस्ट प्राइस $80 की थी, तो उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। मगर ये 80 लिस्ट प्राइस है, तो क्या इस पे सर ट्रेड परचेज रिटर्न में क्या ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा? ऑब्वियसली होगा भाई, जब खरीद रहे हो, जब ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है, तो जब रिटर्न करोगे तब भी ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होगा। तो यानी कि आप क्या करोगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 20%, जो आप अमाउंट निकालोगे 16, तो 16 रुपीज आप इसमें से माइनस कर दोगे, और आपका जो आएगा अकाउंट 80 माइनस 16 विच इज 64, और ये है नादिया, और डेट है 14, ऊपर लिखा 2022 जनवरी 14। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर परचेज कर रहे हैं तब भी माइनस होगा, परचेज रिटर्न कर रहे हैं तब भी ट्रेड डिस्काउंट उसमें माइनस होगा, लिस्ट प्राइस पे माइनस, लिस्ट प्राइस पे चीज डायरेक्ट आप माइनस नहीं कर सकते। आ जाए आगे बढ़ते हैं, 14 वाली एंट्री हो गई, अब आते हैं 30 वाली एंट्री। 30 वाली एंट्री क्या बोल रही है भाई, रिटर्न गुड्स टू सोफी $9, $9 के रिटर्न कर दिए, इसमें सोफी की कोई कंडीशन नहीं थी, तो मैं सीधा सीधा नाम लिखूंगा सोफी, $9 की ये मैंने कर दी, एंड देन इसकी डेट है 2030। 2 मार्क्स के मिल गए, तीसरा मार्क्स टोटल का मिलेगा, तो 64 प्लस 9 विच इज 73, तो 73 की अमाउंट यहाँ आ गई, एंड इट वुड बी ट्रांसफर्ड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। पूरा लिखना है, मैंने आधा आधा लिखा है, ए सी लिखा है, आपने अकाउंट पूरा लिखना है, और ये ट्रांसफर हो जाएगी आखिरी डेट को, वो है 31 जनवरी। ये हो गया परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न जर्नल, बेसिक अकाउंटिंग का बेसिक सवाल। अब आते हैं आगे, अब क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर द अकाउंट फॉर नादिया, मैंने पहले भी ये चीज समझाई हुई है, प्रिपेयर द अकाउंट फॉर नादिया फॉर जनवरी 2022 एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ नकुल। याद रखना, ये ऊपर लिखा हुआ है नकुल और नीचे लिखा हुआ है नादिया, तो भाई नकुल की किताब है, यानी कि मेरी किताब है, मैं नकुल हूँ, मेरी किताब है और मैं अकाउंट बना रहा हूँ नादिया का, यानी कि यहाँ पर वो सारी चीजें आएंगी जो नादिया वाली है। अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि नादिया मेरी क्या है। सर ऑब्वियस सी बात है, हम नादिया से परचेजेस कर रहे हैं, तो नादिया होनी चाहिए मेरी सप्लायर, और सप्लायर का जो टी अकाउंट होता है, सप्लायर का टी अकाउंट कौन सा नेचर का होगा, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट नेचर का अकाउंट होगा, क्योंकि भाई आपकी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो डेबिट पे आएगा क्रेडिट पे आएगा। अभी मैंने ये सारी गुफ्तगू की तो उसका मुझे अंदाजा हो गया कि भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे। अब मैं फिगर आउट करता हूँ, ढूंढता हूँ नादिया का जहां जहां नाम है, जिस जिस एंट्री में नाम है, वो सारी चीजें आपस में इसके अकाउंट में मुझे उठा के पोस्ट करनी है। आ जाए देखते हैं, सबसे पहली एंट्री देखें, पेड 441 टू बाय चेक टू नादिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 450 ओड टू हर एट 1 जनवरी 2022। यानी कि मेरा पुराना बैलेंस पड़ा हुआ था, ये मुझसे 450 मांगती थी, $450 मुझसे मांगती थी, यानी कि पुराना बैलेंस जो पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ था 450 का। गौर से देखिएगा, पुराना बैलेंस जो पड़ा हुआ था वो था 450 का, तो मैंने 450 यहाँ लिख दिया, और ये है 1 जनवरी 2022 मेरा इतना बैलेंस पड़ा हुआ था। अब मैंने कितना पे कर दिया तो मैं उसमें से माइनस कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। पेड $441 बाय चेक टू नादिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 450। नादिया बाजी मांगती थी 450, मैंने पे कर दिया 441। 450 मांगती थी, मैंने पे कर दिया 441। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर आपको ₹9 का डिस्काउंट मिला है, तो अगर इसकी एंट्री बनाओ तो इसकी एंट्री क्या होगी,
कि मैंने अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ किया। जब लाइबिलिटी पे ऑफ होगी तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और लाइबिलिटी हो जाएगी डेबिट। नादिया हो जाएगी 450 डेबिट, और मैंने चेक से पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की है? 441। तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट 441। बाकी जो डिफरेंस है वो है मुझे डिस्काउंट मिला है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, और डिस्काउंट रिसीव की नेचर इनकम वाली नेचर है, बिकॉज ये इनकम है तो ये आ गई क्रेडिट पे। तो 450 डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड बैंक क्रेडिट 441। तो नादिया यहाँ पर अब यहाँ क्या हो रही है? डेबिट। तो सर अपने अकाउंट में भी क्या होगी? डेबिट होगी। नादिया अपने अकाउंट में भी डेबिट हो रही है, मगर किस किस की वजह से? बैंक की भी वजह से और डिस्काउंट की वजह से। बस एंट्री बनाई है, उठा के पोस्ट किया है। डिस्काउंट है 9, 441, और जनवरी 2 की बात थी। चलें भाई, पहली एंट्री डन हो गई है, बिल्कुल बेसिक सी एंट्री, 2 वाली एंट्री हो गई। अब आते हैं नादिया का, और कहाँ नाम लिखा हुआ है? ये देखें, नादिया का ये नाम लिखा हुआ है, 12 पे भी लिखा हुआ है, 14 पे भी लिखा हुआ है, 12 बी, 14 बी, 18 बी, बस ये 3 चीजें। अब आते हैं, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नादिया, लिस्ट प्राइस 350, और 350 की लिस्ट प्राइस थी, मगर मैं 70% का 70 रुपीज का डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा, तो 280 रुपीज की मुझे पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी परचेज जर्नल में कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो जब मैं खरीद रहा हूँ गुड्स, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? परचेज डेबिट, नादिया क्रेडिट, सिंपल सी गेम है। तो नादिया के अकाउंट में परचेजेस के नाम से क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ जाएगी, परचेजेस। इसके बाद नीचे एक और परचेज किए, ये देखें भाई, परचेज की पहले जनवरी 12 को 280 रुपीज की, तो 280 रुपीज यहाँ लिख देता हूँ। फिर एक और परचेज की, ऊपर से पहले सवाल दिखा देता हूँ, ये देख लें, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नादिया, लिस्ट प्राइस 400, तो 400 में 20% का डिस्काउंट इसने मुझे भी दिया, तो ये 320 की मैंने सामान और मजीद खरीदा। डेट्स देख लें, जनवरी 12 एंड जनवरी 18, जनवरी 12 एंड जनवरी 18। सर सब हो गया। अब एक चीज बाकी है कि हमने उसको रिटर्न भी किए थे 14 को, रिटर्न फॉल्टी गुड्स टू नादिया, लिस्ट प्राइस 80। हमने जब उसको रिटर्न किया होगा तो परचेज रिटर्न हमारे लिए, तो परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न हो जाएगी क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, नादिया डेबिट। तो यानी कि नादिया का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, किसके नाम से? परचेज रिटर्न के नाम से। तो नादिया के अकाउंट में लिखता हूँ परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न थी, परचेज रिटर्न के जर्नल में देख लें कि 64 की अमाउंट से मैंने इसको परचेज रिटर्न की है, तो ये 64 यहाँ आ जाएगा, और इसकी डेट थी 14, ये जनवरी 14, और ये पूरी इसकी मैंने पूरी एडजस्टमेंट कर दी, पूरी अकाउंटिंग बना दी, तो कोई मसले वाली बात नहीं थी। बैंक, अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना, ये दो चीज़ें, बैंक वाली और डिस्काउंट वाली, ये सेम डेट की है, तो मैं अगर नीचे जनवरी 2 भी लिख दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम एनी। ठीक है, तो अब देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, सप्लायर का अकाउंट है तो इसकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड हैवियर होगी। चेक करते हैं और बैलेंस लिख देते हैं, प्लस करो 450 प्लस 280 प्लस 320, 1050 में से माइनस करो 450 और 64, बैलेंस कैरी डाउन एंड बैलेंस 536 536 536। अच्छा, अब बैलेंस सीडी की डेट क्या होगी? बैलेंस सीडी की डेट होगी आखिरी वाली, और हमें जो ब्रॉट डाउन बैलेंस लाना है वो लाना है 1 फरवरी 2022 का, तो बैलेंस की डेट हो गई 31 जनवरी 2022 ऊपर लिखा हुआ है, एंड देन ये आ गई 1 फरवरी 2022। तो ये डेट्स के मार्क्स मिल गए, और ये सवाल हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक सवाल, कोई मसला नहीं था इसमें। परचेज जर्नल बनाया, देन परचेज रिटर्न बनाया, देन नकुल की बुक्स में यानी कि हमारी किताब में नादिया का अकाउंट, और नादिया से मैं माल खरीद रहा हूँ, तो नादिया बेसिकली इज अ सप्लायर, और ये सप्लायर का अकाउंट जो है क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है। आ जाए, कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक टू शो वेयर ईच आइटम बिलोंग टू इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कि ये अमाउंट्स कहाँ कहाँ आती हैं, ये जो चीजें कहाँ कहाँ आती हैं। बिल्कुल बेसिक से 2 मार्क्स फ्री के दिए इसने। आ जाए चेक कर लेते हैं, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या आएगा? करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में? सर ऑब्वियस बात है करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बड़ी लायबिलिटी छोटी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। सर 2 मार्क्स मिल गए। आगे बढ़ते हैं भाई, नकुल हैज अ बैंक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नकुल हैज अ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड वुड लाइक टू रिड्यूस इट, यानी कि इसका बैंक माइनस में पड़ा हुआ है, और ये चाह रहा है कि मैं अपनी बैंक को माइनस में, बैंक को जो है ना थोड़ा रिड्यूस करूं, बैंक ओवरड्राफ्ट को जो मेरा माइनस में पड़ा हुआ है इतना सारा, उसको मैं थोड़ा रिड्यूस करूं। उसके लिए क्या तरीकेकार अपना है? ही इज कंसीडरिंग पेइंग हिज सप्लायर्स लेटर देन ही करंटली डज। ये कह रहा है कि यार मैं ओवरड्राफ्ट को सही करने के चक्कर में अपने सप्लायर्स की पेमेंट रोक देता हूँ, सप्लायर्स को पेमेंट लेट करता हूँ, ताकि सप्लायर्स मेरे पास आउटफ्लो कम होगा, तो मेरा जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो बैंक का बैलेंस थोड़ा बहुत बेहतर होता रहेगा।
तो फिलहाल उसकी अप्रोच ये है, इन ऑर्डर टू हेल्प हिम रिड्यूस हिज बैंक ओवरड्राफ्ट, सप्लायर्स को लेट पेमेंट करूंगा ताकि बिना बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे पास पैसा रहे और मेरा बैंक जो है ना आहिस्ता जो नेगेटिव में वो आहिस्ता 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 पॉजिटिव में आ जाए। तो अब रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है, एडवाइस नकुल वेदर और नॉट टू एग्री, he should take longer to pay his supplies, justify your answer by providing two advantage and two disadvantage। कि आपको बताना है कि हाँ यार ये जो अप्रोच ये जो अप्रोच करेगा इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, बेसिकली क्या प्रोज एंड कॉन्स आपको लिखने हैं यहाँ पर। 5 मार्क्स का सवाल है तो आपको मैंने पहले ही बताया है 5 मार्क्स में 2 मार्क्स एडवांटेज के, 2 मार्क्स डिसएडवांटेज के एंड +1 फॉर योर रिकमेंडेशन। बिजनेस का आंसर लिख रहे हैं हम, 2 + 2 + 1 आते हैं। एडवांटेज देखते हैं कि भाई क्या इससे फायदे होंगे, कि अगर ये चीज ये करता है, ये अप्रोच अपनाता है तो इसको फायदे क्या होंगे। पहली चीज, outflow will pause which will eventually reduce bank overdraft।